भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रीवा नगर में गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रीवा में समाज के कल्याण एवं आध्यात्मिक जागरूकता के साथ नैतिक मूल्यों के उत्थान को उद्देश्य में रखकर गायत्री परिवार रीवा एवं शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ 15 से 18 दिसंबर तक आयोजित होगा, जो कि गायत्री शक्तिपीठ रीवा में संपन्न होगा। यज्ञ का शुभारंभ 15 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ किया जाएगा, जो रीवा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक आध्यात्म का संदेश देगी। इस यज्ञ में लोगों के सम्मिलित होने गायत्री परिवार द्वारा सभी धर्मानुरागी जनों से निवेदन किया गया है कि इस पवित्र यात्रा में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाएं। इसी तारतम्य में 10 दिसंबर को वाहन रैली का आयोजन भी किया गया। महायज्ञ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और समाज को आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया है। इसमें 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ दिनांक 15 से 18 तक दिसंबर तक होना है। इसमें सब शहर के लोगों को आह्वान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि आप सब इसमें सहभागी बनिए। हमारा मूल उद्देश्य जो युग निर्माण का है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने आचार विचार रहन सहन में परिवर्तन लाएं, अच्छे बने, तभी जाके युग बदल सकता है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी हो रही है और जो हरिद्वार में अखंड दीपक जल रहा है, उस दीपक की शताब्दी हो रही है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक पंचायत स्तर तक गुरुदेव के मिशन को, गुरुदेव के विचार को पहुँचाना है। इसी के तारतम्य में हर तहसील स्तर पर अपने 5 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ और 108 कुंडी यज्ञ, जहाँ के कार्यकर्ता जो चाह रहे हैं उस तरह के हो रहे हैं। तो हमारे रीवा जिले में 561 ग्राम पंचायतों में अखंड दीप रथ यात्रा पहुँच चुकी है। अब तहसील स्तर में पहला हमारा जो ये हो रहा है, 9 तहसीलें हैं, तो तहसील हुजूर शहर में ये पहला हमारा उसी परिप्रेक्ष्य में यज्ञ 24 कुंडी होने जा रहा है। इस यज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार के परिव्राजक आएंगे, वो यज्ञ कराएंगे 24 कुंडी। दिनांक 15 दिसंबर को जो अपना कार्यक्रम है, 15 दिसंबर को हमारी रथ यात्रा दोपहर 2 बजे शक्तिपीठ से निकलेगी। घोड़ा चौराहा, प्रकाश चौराहा और शिल्पी प्लाजा होते हुए कॉलेज चौराहा से मंदिर आएगी। ये 15 तारीख का कार्यक्रम है। 15 तारीख को हमारे शांति कुंज के परिव्राजक यहाँ आ जाएंगे। 16 तारीख को सुबह 9 बजे से यज्ञ शुरू होगा, 12 बजे तक यज्ञ होगा। इसमें देवाहन, देव पूजन होगा और इसके बाद यज्ञ होगा। शाम को अपने यहाँ युग संगीत और जो हरिद्वार के परिव्राजक होंगे उनका उद्बोधन होगा। 17 तारीख को पुनः सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक यज्ञ होगा और इसी बीच में अपने विभिन्न संस्कार कराए जाएंगे। जैसे आपका जन्म दिवस है, पुष्पन है और 1-2 पबीत है, तो ये पंजीयन हमारे यहाँ शुरू हो गया है। तो वो संस्कार भी 17 तारीख को हमारे इसी बीच में कराए जाएंगे। और इस बीच में ये जो अपना वर्ष चल रहा 2026 का मुख्य है नारियों जागो स्वयं को पहचानो, माने नारी शक्ति के विकास के लिए है। तो हमारी गोष्ठी भी 17 तारीख को 3 बजे से आयोजित की गई है। तो इसकी एक गोष्ठी, महिलाओं की गोष्ठी भी होगी। और 18 तारीख को 9 बजे से अपना यज्ञ शुरू होगा। जो संस्कार रहेंगे, संस्कार कराए जाएंगे। 1 बजे पूर्णाहुति और हवन होगा और महाप्रसाद का आयोजन है। इस तरह से अपनी ये रूपरेखा बनाई गई 3 दिन में। और ये इसलिए चुना गया कि अपना ये गायत्री शक्तिपीठ के पास में ही जमीन अपने को मिल गई थी, तो यहाँ पे 24 कुंडी यज्ञ होगा। लोगों के बीच में एक भ्रांतियाँ होती है कि यज्ञ पर बैठने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाएगा या कुछ, तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होंगे वो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। यज्ञ पे बैठने का कोई शुल्क नहीं होगा, संस्कार कराने का कोई शुल्क
नहीं होगा। कौन लोग आ सकते हैं? इसमें सभी प्रकार के, सभी जाति धर्म संप्रदाय, सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि ये राष्ट्र जागरण के क्रम को लेकर के है। सनातन संस्कृति के जीवंत और जागरण करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। लोगों के बीच में एक भ्रांतियाँ होती है कि यज्ञ पर बैठने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाएगा या कुछ, तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होंगे वो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। यज्ञ पे बैठने का कोई शुल्क नहीं होगा, संस्कार कराने का कोई शुल्क नहीं होगा। कौन लोग आ सकते हैं? इसमें सभी प्रकार के, सभी जाति धर्म संप्रदाय, सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि ये राष्ट्र जागरण के क्रम को लेकर के है। सनातन संस्कृति के जीवंत और जागरण करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है।